फाइलें थी और तमाम महत्वपूर्ण फाइलें रखी हुई थी, उन्हीं को निशाना आगे बनाया है। की खबर आई कि 5000 फाइलें जल गई। अगर अखबार का मान लें 5000, तो लगता तो ये है कि सब फाइलें जल गई। भ्रष्टाचार और आरक्षण से जो खिलवाड़ हुई है, जो धांधली की है, उसकी वजह से ये आग लगी। कोई जांच होनी चाहिए। जांच से ही आशंका दूर होगी। जांच हो तभी आशंका दूर हो पाएगी। अखिलेश जी, महात्मा ज्योतिबा फुले की बायोपिक बड़ी फूले नाम से, और उसमें सेंसर बोर्ड ने पहले तो 30-31 कट लगाए। अब जब रिलीज हुई तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो मूवी रिलीज नहीं होने देना चाहती है। लखनऊ में भी सिर्फ एक थिएटर में लगी है, वो भी लुलु मॉल में 200 शाम को, और जनता लगातार आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी उस मूवी को चाहती ही नहीं कि आपके पीडीए के लोग देखें। भारतीय जनता पार्टी जिन फिल्मों को बनवाती है, सीटें खाली हों, लेकिन भी मुनाफा जाने कितना बताते हैं, और किसी पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। किसी पे भी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए हम लोग पीडीएस संकल्प के माध्यम से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस संकल्प को लगातार हम लोग दोहराते रहे। देखिए, पहलगाम वाले मामले को लेकर और पार्टी मीटिंग में कोई एक ऐसी कोई ठोस रणनीति बनाई गई है जिसमें कार्रवाई को लेकर अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आपका मुख्यमंत्री जी से कोई संपर्क हो तो उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बढ़ चढ़ करके बता रहे हैं कुछ बातें। अध्यक्ष जी, कल बीजेपी कार्यालय के बाहर वो पार्टी के सुझाव थे, वो हम लोग प्रधानमंत्री जी और उस तरह की जो मीटिंग थी उसमें दे चुके हैं। कल बीजेपी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था। क्या हुआ? कल बीजेपी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था। आपका जो शुभम द्विवेदी के घर जाने वाला जो बयान था, सिर्फ वही कोट किया गया था कि उस परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है, और उसमें कई सारे स्लोगन लिखे थे कि शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव को। इस तरह करके पोस्टर लगाया गया था। क्या सवाल किया था जो जवाब आ गया है? उस कार्यकर्ता को न्याय दिलाएंगे। हमारा समाजवादियों का पूरा भरोसा है। इसीलिए मैंने कहा, आपसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशन जितनी भी, यहाँ पर एक पीडीएस संकल्प भी लिया गया है, वो मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि हमारी कुछ बिंदु खत्म हो जाए, उसके बाद अध्यक्ष जी पीडीएस संकल्प जो हम लोगों ने दिलाया है अपने यूथ ब्रिगेड के साथियों को, ये गाँवों जाकर के, गली मोहल्लों में जाकर के, जहाँ भी पीडीए पंचायत करें या जहाँ भी कार्यक्रम हो, कोशिश कर करके पीडीएस संकल्प भी उन साथियों को दिलाएं, जिससे कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लगातार प्रोपेगेंडा पे काम कर रही है। इसलिए हमें जहाँ पीडीएस संकल्प दिलाना है, वहीं ये भी याद रखना है कि हमारे मुद्दे आज भी बेरोजगारी के हैं। जिस तरीके से नौकरियां घट रही हैं, नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं, योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, सम्मानजनक रोजगार नहीं दे पा रही सरकार, जिन पे डिग्रियां हैं, जिन पे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्रियां हैं, उन्हें डिलीवरी बॉय बना दिया है, तो सम्मानजनक नौकरी भी नहीं दे पा रही है। जहां संविधान को समय समय पर सरकार के लोग मिलकर के संविधान के अधिकार नहीं दे रहे हैं, वहीं आरक्षण की पे भी खिलवाड़ हो रही है। नौकरियां नहीं देने का मकसद है सीधा सीधा आरक्षण न देना। शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ा दिया है इन्होंने। जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है।
और एक रंगी हस्तक्षेप ज्यादा हुआ है। युवतियों के लिए असुरक्षित माहौल है, क्योंकि जब हम डेटा देखते हैं तो डेटा में ये पता लगता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित वातावरण युवतियों के लिए कहीं है, महिलाओं के लिए कहीं है, तो उत्तर प्रदेश में, जो सरकार का अपना डाटा बता रहा है। इधर फीस महंगी तो हो ही रही है, फीस लगातार बढ़ती चली जा रही है, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन पे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, गरीब बच्चे, वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नौकरी रोजगार कई बार प्रोफेशनल कोर्सेज के माध्यम से भी मिल रहा है। और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ एजुकेशन का, मनमानी हो रही है वहां, उस पे भी हमारी पार्टी के नौजवान, युवजन के लोग, यूथ ब्रिगेड के लोग लगातार जनता को समझाएंगे। इधर ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन गरीब के लिए ऑनलाइन अभी भी थोड़ी बहुत परेशानी की बात। अपनी नाकामी पर पर्दा डालना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं ये पोस्टर लगा करके। इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है, इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि सरकार की नाकामी थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर था, फौज नहीं पहुंची या जानकारी नहीं मिली, जो सुरक्षा के इंतजाम होने थे वो इंतजाम सरकार ने नहीं किए। अब तो देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता कर रही है। हम और आप लोग बोलें न बोलें, दिल में क्या है वो हम ऊपर आने दें ना आने दें चेहरे के भाव पर, लेकिन इधर जनता में सुना है कि पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता करने लगी। और इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सरकार की नाकामी थी। ये जितना भी होर्डिंग पोस्टर लगाना चाहते हैं, ये ध्यान भटकाने के लिए, या बात कुछ और चलने लगे। अब तो मीडिया वाले भी साथ नहीं दे पा रहे हैं बीजेपी का। उनके लिए एक स्पेस सूट है, मैं इलाहाबाद प्रयागराज में एक स्पेस सूट देखा हूँ, कहीं आपको बनता हो मिलता हो बता दो, तो हमने स्पेस सूट भिजवा दें। इस प्लेनेट के अलावा दूसरे प्लेनेट पे रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कुशीनगर के दौरे पर थे, लास्ट मोमेंट पे उनके लिए स्पेस सूट है बस, और कोई इलाज नहीं है। लास्ट मोमेंट पे आपकी लैंडिंग कैंसिल कर दी गई। ये वही एयरपोर्ट है जिसको बनाने में आपकी सरकार ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके जैसे तमाम प्रतिष्ठान है जिसमें आपने भूमिका निभाई है, वहां पर आप ही को बैन किया जा रहा है। JPNIC सेंटर इसका उदाहरण है, कुशीनगर के एयरपोर्ट इसका उदाहरण है। सही। क्या बताएं सरकार के लिए, कोई इच्छा नहीं है बोलने की। बोलिए सर। कोई साजिश है, आपको लास्ट मोमेंट पे लैंडिंग कैंसिल की गई? नहीं, मुझे जो जानकारी मिली मुझे ये कहा कि विजिबिलिटी नहीं है वहां, विजिबिलिटी नहीं है, ये जानकारी दी गई। सोचिए आप, जब सब कुछ दिखाई दे रहा था 5-5 किलोमीटर, तब ये सरकार कह रही थी कि विजिबिलिटी नहीं है वहां पे। क्या छुपाना, अंधकार छा गया। अगर आप लैंड हो जाते तो क्या हो जाता? वो मैं साबुन से नहा के नहीं गया, इसलिए कुशीनगर नहीं उतरने दिया। अगर मैं शैम्पू से नहा के जाता, साबुन लगा के जाता, तो मुझे कुशीनगर एयरपोर्ट पे उतरने देते। चाहिए, गरीब के पास वो सुविधा नहीं है जो अमीर के पास है, इसलिए ऑनलाइन में जहां सुविधा है वहीं ऑनलाइन से गरीब को परेशानी है। मुद्रा योजना का भी हम लोगों ने बताया कि 33 लाख करोड़ रुपया बांटा गया, और ये कहा गया कि 33 लाख करोड़ रुपए बंटने के बाद मुद्रा योजना जिनको इस योजना से जोड़ा है वो कम से कम कुछ लोगों को रोजगार देंगी। अगर हम सरकार का ही कहना मान लें, जिस तरीके से 52 करोड़ लोगों को इन्होंने मुद्रा लोन दिया 33 लाख करोड़,
अगर 52 करोड़ लोगों को जिनको मिला है, अगर एक व्यक्ति को भी नौकरी दी हो, एक व्यक्ति को भी नौकरी दी हो या एक व्यक्ति को भी रोजगार दे दिया हो, तो कोई बेरोजगार बचेगा ही नहीं। इधर हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे सब लोग एक्टिव हैं। कई बार हम अपना पक्ष रखते हैं। सरकार तो अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रही है और सरकार को एडवाइजरी भी जारी करनी पड़ गई कुछ चैनलों के लिए, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि वो इतना खास बन रहे थे कि उनके लिए ही एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। अगर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति कुछ लिख दे तो उसे पुलिस प्रशासन पूरा पीछे पड़ जाता है। अभी रायबरेली की ताजी घटना सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के पुलिस से पकड़वाया है एक को, और उसके बाद सुना है विधायक जी जाकर के खुद अपने साथियों के साथ मारपीट की है। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग होंगी, जितनी इंस्टीट्यूशंस निष्पक्ष काम करेंगी, उतना ही हमें न्याय मिलेगा। लेकिन छोटी बड़ी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे गरीब की मदद होनी चाहिए, गरीब को न्याय मिलना चाहिए, या हम अपनी तकलीफ परेशानी में उन इंस्टीट्यूशंस में जाएं, तो वो भी हमें भेदभाव की तरह देख रहे हैं। और भेदभाव इसलिए है क्योंकि हमने डेटा निकालना शुरू कर दिया था। अभी कुछ दिनों में उस जिले का भी डेटा हम लोग जारी करेंगे और सूचना ये देते हैं कि अधिकारी लोगों की कुछ कमजोरियां हैं जिसके कारण बीजेपी के लोग उनसे मनमानी करवा रहे हैं। कमजोरियां हैं कि भ्रष्टाचार किया है। वैसे तो सरकार हर व्यक्ति को पाताल से भी खोज लाती है, लेकिन जो करप्ट और भ्रष्टाचारी लोग हैं वो पाताल लोग नहीं जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री आवास में छिप जा रहे हैं। उन्हें पाताल लोग जाने की जरूरत ही नहीं है या इधर उधर छिपने की जरूरत ही नहीं है। सबसे सुरक्षित जगह मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं। इसलिए मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आज नौजवानों ने संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो संकल्प लिया है, इसके साथ साथ पीडीएस संकल्प जो लिया है, हम प्रेस के साथियों के सामने कहेंगे कि हमारे नौजवानों को जो गाँव घर घर गली मोहल्ले लेके जाना है, वो पीडीएस संकल्प एक बार अध्यक्ष जी फिर पढ़ते हैं। की खबर आई कि 5000 फाइलें जल गई। अगर अखबार का मान लें 5000, तो लगता तो ये है कि सब फाइलें जल गई। भ्रष्टाचार और आरक्षण से जो खिलवाड़ हुई है, जो धांधली की है, उसकी वजह से ये आग लगी। कोई जांच होनी चाहिए। जांच से ही आशंका दूर होगी। जांच हो तभी आशंका दूर हो पाएगी। अखिलेश जी, महात्मा ज्योतिबा फुले की बायोपिक बड़ी फूले नाम से, और उसमें सेंसर बोर्ड ने पहले तो 30-31 कट लगाए। अब जब रिलीज हुई तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो मूवी रिलीज नहीं होने देना चाहती है। लखनऊ में भी सिर्फ एक थिएटर में लगी है, वो भी लुलु मॉल में 200 शाम को, और जनता लगातार आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी उस मूवी को चाहती ही नहीं कि आपके पीडीए के लोग देखें। भारतीय जनता पार्टी जिन फिल्मों को बनवाती है, सीटें खाली हों, लेकिन भी मुनाफा जाने कितना बताते हैं, और किसी पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, किसी पे भी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए हम लोग पीडीएस संकल्प के माध्यम से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस संकल्प को लगातार हम लोग दोहराते रहे। देखिए, पहलगाम वाले मामले को लेकर और पार्टी मीटिंग में कोई एक ऐसी कोई ठोस रणनीति बनाई गई है जिसपे कार्रवाई को लेकर? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आपका मुख्यमंत्री जी से कोई संपर्क हो तो उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बढ़ चढ़ करके बता रहे हैं कुछ बातें। अध्यक्ष जी, कल बीजेपी कार्यालय के बाहर वो पार्टी के सुझाव थे, वो हम लोग प्रधानमंत्री जी और उस तरह की जो मीटिंग थी उसमें दे चुके हैं। कल बीजेपी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था। क्या हुआ? कल बीजेपी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था
आपका जो शुभम द्विवेदी के घर जाने वाला जो बयान था सिर्फ वही कोट किया गया था कि उस परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है, और उसमें कई सारे स्लोगन लिखे थे कि शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव को, इस तरह करके पोस्टर लगाया गया। क्या सवाल किया था जो जवाब आ गया है? उस कार्यकर्ता को न्याय दिलाएंगे। हमारा समाजवादियों का पूरा भरोसा है। इसीलिए मैंने कहा, आपसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशन जितनी भी